सबसे पहले इनसे बात करिए क्या विकास नहीं हुआ, फिर मैं विकास हुआ है या नहीं हुआ उसका उत्तर हम देंगे। आप पहले इनसे सवाल करिए। ठीक है। हम कोई सवाल करते हैं तो हमारा सवाल बीजेपी से होता है, ना कि समाजवादी से होता है। सरकार में बीजेपी है, लेकिन हमने विधायक किसको बनाया है? विधायक तो उनको बनाया है ना, बीजेपी को थोड़ी विधायक बनाया है। हमने बीजेपी को थोड़ी वोट किया है। नहीं, 10 साल के अंदर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उससे पहले हुआ था। इल्जाम लगा रहे हैं कि 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ, तो जब ऑलरेडी पहले से इतना विकास हो चुका है तो कहाँ रोडें बना दीजिए? झुठलाया नहीं जाए। हमारे कहने का मतलब है सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो। तो यहाँ गांव से लेके ईदगाह तक लाइट गया तो वहाँ कौन सी आबादी है? गाँव वाले चंदा लगा के तब ट्रांसफार्मर चढ़ाते हैं, कोई सरकार कोई नहीं देता है पैसा। मैं जिस धरती पे हूँ, जिस गांव में है, और उस गांव में अंधेरा हो और दूसरे शहर में उजाला हो, तो दूसरे शहर के उजाले से हमारे गांव में रोशनी नहीं होगी। यही बात ट्रांसफार्मर की कोई सुनता नहीं है, हम लोग पैसे देते हैं तब लगते हैं। आपने विधायक चुना था, इन्हीं लोगों ने कहा कि चुना था। ये बता दें कि कभी हमने अपने से स्वयं से प्रधान को छोड़कर विधायक जी से फ़ोन किया? हम इनकी समस्या सुनी गई कि नहीं सुनी गई? फोन क्या करेंगे जब बड़े लोग बात ही कर रहे हैं, हमारे ये लोग रहते ही हैं और हमेशा ये लोग बात करते हैं, तो हम लोग क्या बात करें उससे? जानते ही नहीं है उनको। हमने सोशल मीडिया पे देखा है, बस इतना जानता हूँ। मैंने कभी लाइव उनको देखा ही नहीं, तो नंबर कहाँ से लेके आओ? बात हो रही ग्राम सभा स्तर की। ऐसा कैसा मतलब? मेरा मुसलमान भाई कहीं भी मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसकी बात ही नहीं होएगी। मेरी महिला औरतों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, उसकी बात नहीं होएगी। ऐसा कैसा नहीं होएगा भाई? तो सिर्फ अपना देखोगे? तुम तो कमाई खा रहे हो, तुम्हारा तो चल ही रहा है। जवाब देने वाले ने जवाब दे दिया कि हमको कुछ दिखा ही नहीं, ना रोड दिखी, ना ट्रांसफार्मर दिखा, ना लाइट दिखी, ना बत्ती दिखी, तो सारे सवाल का जवाब वहीं खत्म हो गया। अब दिखती नहीं है तो बना या नहीं बना, उसका तो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। उनके और इनके बीच आप हैं, आप जैसे लोग कह रहे हैं, तो फिर आपका इल्जाम सरासर झूठ है। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। इस समय हम चनैनी में मौजूद है और यहाँ कई लोग इकट्ठा है। 2-3 लोग आपस में बहस कर रहे हैं मुद्दों को लेकर। एक का पक्ष है कि यहाँ विकास हुआ है, दूसरे का है कि विकास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के लोगों से एक्चुअल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई विकास हुआ है या फिर जितने दावे किए जाते हैं क्या वो सच है या फिर झूठ है। पहले बात करते हैं इन लोगों से जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इनसे बात करिए क्या विकास नहीं हुआ, फिर मैं विकास हुआ है या नहीं हुआ जो सही बताएंगे, जो गलत बताया उसका उत्तर हम देंगे। आप पहले इनसे सवाल करिए। तो पहले इनसे मैं जानूंगा कि कितना विकास हुआ। आप यहीं रहना, क्या नाम? रिजवान। मटेरा विधानसभा की हम इस पंचायत की बात करें तो कितना विकास हुआ है? यहाँ कुछ भी विकास नहीं है। लाइट का विकास हुआ है? लाइट का विकास तो है नहीं, रोड खराब है, लाइट खराब है, सब सारी चीजें खराबी हैं यहाँ। आपके हिसाब से न लाइट यहाँ सही है, न रोड सही है, सही है। और बाकी स्कूल वगैरह कुछ? स्कूल वगैरह भी सब बेकार हैं। और बाकी कुछ अच्छा किया होगा, कुछ विकास हुआ होगा? नहीं, जब सरकार रही उनकी तो अच्छा किए, 10 साल से तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ये सवाल किसे है? ठीक है कि समाजवादी से? एक सेकंड, वो मैं अभी आऊँगा। पहले इनसे मैं पूछ लेता हूँ। हाँ, विधायक हमार है, पहले अच्छा जब विधायक समाजवादी एक सेकंड, आप बताइए क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये है सर कि 10 साल गुजर गए, हमें अतीत में नहीं जाना है, भविष्य में जाना है, आगे की सोचना है। हम कोई सवाल करते हैं तो हमारा सवाल बीजेपी से होता है, ना कि समाजवादी से होता है। जो सत्ता में जो मौजूदा सरकारें हैं, हमारा सवाल उनसे होना चाहिए, ना कि उनसे होना चाहिए। 10 साल जो लोग गुजार चुके हैं, हमको उनसे पूछना है, उनसे जवाब मांगना है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस को कोसना है कि उन्होंने क्या किया है। आप ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, ये कह रहे विकास हुआ। पहले आप तो नहीं कहा विकास हुआ। अरे सुनो तो सही, मैं आप ही बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे विकास हुआ, ये कह रहे नहीं हुआ। अब आप इन दोनों में से किसकी तरफ जा रहे हैं, पहले मुझे बताइए। 10 सालों में कोई विकास नहीं। आप ये बताइए, नहीं हुआ? 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि आपको न्यूट्रल मान के चलो, ना इनकी तरफ ना इनकी तरफ, है ना? ठीक है, क्या नाम हुआ? कलीम। अभी ये बताइए कि यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ होगा, सड़कें वड़कें कुछ बनी होंगी। नहीं, 10 साल के अंदर अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उससे पहले हुआ था। उससे पहले हुआ? हाँ। ठीक है, क्या नाम हो भैया? सद्दाम। क्या कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ जी। अभी तो कह रहे हैं कि विकास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कौन बोला? अभी ये बोल रहे ना भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। सारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ। अभी अगर इन सब की माने, वो जो आप कह रहे थे कि इनसे पूछ लो विकास हुआ है आपके हिसाब से, तो ये सब लोग तो मना कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, जैसे ये हमारे युवा साथियों ने, ये हमारे गांव के युवा हैं और इनको दिखा
कि विकास नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, खुद आप इसका आकलन करेंगे। जैसे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ। अब हमारा एक ही गांव का मौजा है, ठीक। अब एक गांव के मौजे में अगर पहले से समाजवादी द्वारा जो सड़कें बनाई गई हैं, क्या इतनी जल्दी रोडें ख़राब होती हैं? मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जब यासर साहब मटेरा से विधायक चुने गए, फिर मंत्री बने, उनके आगमन पर आते ही 800 मीटर आरसीसी रोड बनी, जो पंचायत भवन से लेके यहाँ इनके घर तक या पुत्तन के घर तक जो है आरसीसी रोड बनी। रोड सही सलामत थी, अभी तक थी, लेकिन जब पानी टंकी का कार्य शुरू हुआ तो रोड खोदी गई। जो अभी कार्य प्रगति पर है, वो रोड के लिए हमने खुद एप्लीकेशन दिया कि रोड खुदी पड़ी हुई है, ख़राब है, सुधार के लिए काम चालू हो गया है। दूसरी चीज़, लाइट की जो व्यवस्था है, 1 किलोमीटर दूरी पे गांव से ईदगाह है, वहाँ तक ना कोई लाइट थी ना बत्ती थी। मंत्री जी के होते हुए वहाँ तक खंभा गया, पूरा एलटी खींची गई, ट्रांसफार्मर वहाँ बिठाया गया, लाइट की व्यवस्था हुई। दूसरी चीज़, ये जो जिस इंटरलॉकिंग पे आप अभी आए हैं, वहीं तालाब से लेके यहाँ तक जो 120-110 मीटर के आसपास इंटरलॉकिंग लगी है, ये समाजवादी सरकार के द्वारा ही लगाई गई है। दूसरी चीज़, और अभी 2 माह पूर्व मार्च में 231 मीटर आरसीसी रोड का हमारे यहाँ से प्रस्ताव है, जो अभी कभी भी काम 2-4-10 दिन में या महीना खाड़ के अंदर जो है प्रारंभ हो सकता है। तो ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक गांव के दायरे में 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ, तो जब ऑलरेडी पहले से इतना विकास हो चुका है तो कहाँ रोडें बना दीजिए? कुछ ग्राम सभा की भी जिम्मेदारियां हैं। ग्राम सभा के स्तर से जो है इंटरलॉकिंग का कार्य, आरसीसी रोड वगैरह का कार्य ग्राम स्तर से भी होता है। दूसरी चीज़, ट्रांसफार्मर, हैंडपम्प जो भी थे, हम लोगों ने मंत्री जी से बात किया। जब मंत्री जी बने तुरंत 3 ट्रांसफार्मर दिए, 3 हैंडपम्प दिए। जो हम लोगों ने समस्या रखी कि हमारे गांव की ये समस्या है, उस समस्या का समाधान किया गया। रही बात वोट की, तो वोट का हर बंदे का अधिकार है, वो जिसको चाहे उसको दे, लेकिन अगर किसी के द्वारा जो कार्य किया गया है उसको झुठलाया नहीं जाए। हमारे कहने का मतलब है सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो। पॉइंट है। अब ये बताइए, आरसीसी रोड बनी कितने दिन से खराब है, ये बता दे। कितने दिन से खराब है? अब बात रहेगी लाइट की, तो यहाँ गांव से लेके ईदगाह तक लाइट गया तो वहाँ कौन सी आबादी है? वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे गांव में, जब हम अपने गांव में ही सही नहीं करा पाएंगे तो वहाँ ज़रूरत ही क्या है? वहाँ तो किसी का भट्ठा लगा था, वो अपना लेके गया, अपना पर्सनल काम के लिए लेके गया था। अभी जो लगा ट्रांसफार्मर, वो लगा है जब वहाँ टंकी बनने का काम शुरू हुआ है तभी लगा है। और टंकी कितने दिन से बंद पड़ी है? अभी तक काम हुआ नहीं हुआ। अच्छा, जिस पीने के पानी की बात कर रहे हैं कि हाँ, वो पानी की बात कर रहे हैं, अभी तक नहीं बना है। ट्रांसफार्मर लग गया, लाइट लग गया, बस हो गया। और अभी जो काम सही हो रहा है, अभी हाँ बताए कि आरसीसी सही होगा 200 किलोमीटर। अब वो सही होगा, कब सही होगा वो बता सकते हैं, उनको मालूम है। 2-4 दिन का टाइम दे रहे हैं। वो ठीक है, 2-4 महीना लग जाए, उसमें वो नहीं बोल सकते कि नहीं आज के आज ही होना चाहिए। लेकिन आरसीसी बनी तो कहाँ तक खराब थी आरसीसी? अभी जाके एक रोड और सही हुई, आरसीसी वाली जो थी, वापिस जब प्रधान काम कराया उस पर, तब जाके वो सही हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब सड़कें, दूसरी बात ये भाई साहब की ही उधर की आरसीसी जो थी वो कितना खराब थी, वो भी खराब है। अब मान के जो फूटना था वो फूट गया, लेकिन जो पानी जो भरता था अभी तक नहीं सही हुआ है वो। लेकिन ये कह रहे हैं कि सड़कें बना दी गई तो सड़कें अब दोबारा कहाँ बनेगी जब बनी हुई है पहले? तो जब बनी हुई है तो उसको बिखरा हुआ पड़ा है तो बना कहाँ है? जब बनाए थे अभी तो बिखरा हुआ पड़ा है। ट्रांसफार्मर मुंबई से हम लोग यहाँ पे कदम रखते हैं तो हर दिन उसमें चंदा लगता है, गांव वाले चंदा लगा के तब ट्रांसफार्मर चढ़ाते हैं। कोई सरकार कोई नहीं देता है पैसा, कोई उसके लिए मुद्दा नहीं उठाता है। यहाँ चंदा लगा के ट्रांसफार्मर मंगाया जाता है, तब चढ़ाया जाता है खंभे पे ट्रांसफार्मर। तो ये सवाल आप बीजेपी से करो ना, सरकार में तो बीजेपी है ना। सरकार में बीजेपी है, लेकिन हमने विधायक किसको बनाया है? विधायक तो उनको बनाया है ना, बीजेपी को थोड़ी विधायक बनाया है। हमने बीजेपी को थोड़ी वोट किया है।
अब जितना वो विकास ला रही है वो कर रही है। नहीं नहीं, कुछ विकास उकास नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग जब तक रहते हैं, हम लोग के ना रहने पे क्या हो रहा है हम लोग को पता नहीं। हम लोग के आने के बाद हम लोग 1-1 रुपया चंदा लगा लगा के ट्रांसफार्मर जुड़वाते हैं, लाइट जुड़वाते हैं, ट्रांसफार्मर मंगा के चढ़ाते हैं। तो किस चीज़ का विकास किए हो, क्या दिए हो, कहाँ से दिए हो ट्रांसफार्मर? कोई मुद्दों पर बोलते हो तो बताओ मेरे को। मुसलमानों के कोई भी मुद्दे पे बोलते हो तो उसको बताओ। कोई भी मुद्दे पे तो कोई नहीं बोलता है। सपा के कितने विधायक है इस समय उत्तर प्रदेश में? कितने विधायक? 111 विधायक है। कोई मुद्दे पे कोई बोलता हो तो बतावे। कौन बोलता कोई भी मुद्दे पे कोई नहीं बोलता है। जो भी बोलते हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। कोई भी मुद्दा आता है वो भी बोलते हो तो बतावे। तो 111 विधायक है नहीं बोलते हैं, इनका आरोप है, कह रहे हैं। देखिए, बात हो रही ग्राम सभा स्तर की। मैं जिस धरती पे हूँ, जिस गांव में है, और उस गांव में अंधेरा हो और दूसरे शहर में उजाला हो, तो दूसरे शहर के उजाले से हमारे गांव में रोशनी नहीं होगी। अगर अपने गांव की विकास की बात ये कर रहे हैं, जिस तरीके से झूठा आरोप लगा रहे हैं, अगर आरसीसी रोड बनती है तो उसका मानक कितना है, कितने दिन तक उस पर दोबारा कार्य नहीं हो सकता है, आप ये बता दें। इनसे पूछ लीजिए कि एक मरतबा आरसीसी रोड बनती है तो फिर दोबारा उस पे कितने वर्ष तक कार्य नहीं किया जा सकता है। भाई साहब, ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये खुद बता देंगे तो हम उस कैटेगरी में आए कि नहीं आए। जैसे आए वो वैसे रोड वो नपी। अब ये बता देंगे भाई साहब, खुद जैसे इल्ज़ाम लगाए हैं। रही बात ट्रांसफार्मर की कि कोई सुनता नहीं है, हम लोग पैसे देते हैं तब लगते हैं। कभी कि इन लोगों ने खुद से, मान के चलो ग्राम के प्रधान से आपने कहा, प्रधान ने इनकार कर दिया, आपने विधायक चुना था, इन्हीं लोगों ने कहा कि चुना था, वोट देते हैं तो काम करना चाहिए। ये बता दें कि कभी हमने अपने से स्वयं से प्रधान को छोड़कर विधायक जी से फ़ोन किया, हम इनकी समस्या सुनी गई कि नहीं सुनी गई? फिर आप अगर कहते, वो आपकी बात इनकार कर देते, मना कर देते, तब तो हम भी साथ देते आपका कि हाँ विधायक जी ने सुनने से इनकार कर दिया, आपका पैसा गलत चला गया। आपकी बात में पॉइंट है। आप ये बताओ कि जब आपको ये सब समस्या आती है, आप कभी फ़ोन किए हैं, मिले हैं? बड़ा सवाल है। फ़ोन क्या करेंगे जब बड़े लोग बात ही कर रहे हैं, हमारे ये लोग रहते ही हैं और हमेशा ये लोग बात करते, तो हम लोग क्या बात करें उससे? नहीं, आपने फ़ोन किया कि नहीं किया? लोगों का सुनेगा ही नहीं वो। नहीं, सवाल ये कि फ़ोन किया नहीं किया? हम लोगों ने फ़ोन नहीं किया। फ़ोन किया कि नहीं? जानते ही नहीं है उनको। हमने सोशल मीडिया पे देखा है, बस इतना जानता हूँ। मैंने कभी लाइव उनको देखा ही नहीं, तो नंबर कहाँ से लेके आऊँगा? लेकिन वोट तो दिया ना आप लोगों ने? वोट तो दिया, जैसे बिना देखे कैसे दिया? जैसे जब उस टाइम पे हमारे पास कोई नहीं था, वही थे। पूरा गांव उनको वोट कर रहा था, पूरा विधानसभा उनको वोट कर रहा था, सपा को वोट कर रहा था, तो उनको हम लोग भी वोट कर रहे थे। आजम खान के मुद्दे पे कोई बोला, उनके वजह से सब लोग वोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आजम खान को लेके कि हम लोग उनके वजह से, वो मतलब अपने जुबान से बोल दे हुए हैं कि हम इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हमारे से 2-4 लोग बोले कि हम इस पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो हम लोग भी छोड़ देंगे। तो जब उनके मुद्दे पे कोई बोल ही नहीं रहा है, उनके मुद्दे पे कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, बात यहाँ की हो रही है, मुद्दे की हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? आजम खान की 111 विधायक की। ऐसा कैसा यहीं की सिर्फ बात होएगी? ऐसा कैसा मतलब मेरा मुसलमान भाई कहीं भी मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसकी बात ही नहीं होएगी? उसकी बात नहीं होएगी? मेरी महिला औरतों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, उसकी बात नहीं होएगी? ऐसा कैसा नहीं होएगा भाई? ऐसा थोड़ी चलेगा कि तुम जहाँ रह रहे हो सिर्फ अपना देखोगे। लेकिन पहले तो अपने देखना पड़ेगा। नहीं, तो पहले अपना देखना पड़ेगा। तो तुम तो कमाई खा रहे हो, तुम्हारा तो चल ही रहा है, उनको भी तो देखना जरूरी है। यहाँ ही क्या विकास हुआ है, क्या करके? हम लोग जानते ही नहीं है कि विधायक कौन है, बस सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे गांव के 2, 4, 10 लोग जुड़े हुए हैं, उनके जरिए से हम लोग इतने दिन से 30 साल से 33 साल से दिए वोट। अभी हमारा अपना डंडा, अपना झंडा, जो हमारे लिए बोलेगा हम उसको वोट करेंगे। अपना झंडा, अपना डंडा। थोड़ा इधर आ जाए भाई साहब। ताली, अरे ताली वाली मत बजाओ यार। भाई साहब का जो जवाब है बड़ी अच्छी बात है, उत्साह होगा, सही बात होगी, उत्साहवर्धन लोग करेंगे। लेकिन रही बात जो मुद्दे की आजम खां अखिलेश का, तो उस मुद्दे के ऊपर जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि ये नहीं बोले, वो नहीं बोले, जैसे अगर हमको तकलीफ़ है वैसे आजम खां को भी तकलीफ़ होगी ना। अगर आजम खां, अखिलेश, शिवपाल,
सब लोग अगर मिल रहे हैं आपस में, अगर उनको तकलीफ थी वो पार्टी से रिजाइन कर देते, ऑटोमेटिक खुद ब खुद मुसलमान दूर हो जाता। वो उस मुद्दे पर खामोश हैं दोनों लोग, और हम उस मुद्दे पे नहीं बात करना चाह रहे हैं। भाई उनके अंदर क्या है, क्या समस्या है, क्या नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। रही बात विकास की, विकास के मुद्दे पे हमारे भाई साहब ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक, घूम फिर के विकास के मुद्दे पे, तो विकास बता रहे हैं भाई साहब हमको कुछ दिखा नहीं। और जब इन जवाब देने वाले ने जवाब दे दिया कि हमको कुछ दिखा ही नहीं, ना रोड दिखी, ना ट्रांसफार्मर दिखा, ना लाइट दिखी, ना बत्ती दिखी, तो सारे सवाल का जवाब वहीं ख़त्म हो गया। भाई जब कोई चीज़ दिखती है तो उसके पे टीका टिप्पणी होती है कि हाँ ये रोड बनी थी लेकिन ख़राब है, तो माना जाएगा कि बनी थी ख़राब हो गई। लेकिन जब दिखती नहीं है तो बना या नहीं बना उसका तो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। तो जो विकास हुआ वो इनको दिखाई नहीं दे रहा। भाई जब दिखाई नहीं दे रहा तो विकास हुआ नहीं इनके नज़रिए से, और हमारे नज़रिए से जो हम बता रहे हैं, आप चल के स्वयं वो रोड देख लीजिए कि बनी थी या नहीं बनी है, ट्रांसफार्मर लगा है या नहीं लगा है। जैसे भाई साहब ने खुद जवाब दिया कि हमने आज तक मारिया को नहीं देखा। दूसरे भाई साहब ने कहा कि हमने कभी बात नहीं किया। अब ये बताइए, आप हमारे पास चल के आए, ठीक, अगर हमसे आप कोई चीज़ पूछेंगे तभी तो जान पाएंगे, या मैं आपसे अगर कहूँगा तो आप जान पाएंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई जब इल्जाम उनके ही लगा बीच, दिया। उनके और इनके बीच आप हैं, आप जैसे लोग कह रहे हैं। अच्छा ये सामने खड़े हैं, इन्होंने, ये इतने बंदे खड़े हैं, ये ट्रांसफार्मर बता रहे हैं 3 मरतबा बदला गया। कोई इसमें से एक बंदा सामने आके ऑन द कैमरा ये बता दे कि तुफैल एक मरतबा आप विधायक जी से बात कर लीजिए कि मेरा ट्रांसफार्मर खराब है, इनके जूते हमारा सर। नहीं कोई नहीं कहा ये बात, कोई तुम सही एक बोले बात तुफेल अगर एक बच्चा भाई। जैसे बोले, तुफेल वैसे कोई नहीं कहा कि विधायक से बात कर लीजिए ट्रांसफर खराब है, कोई नहीं कहा। भाई झूठे इल्जाम लगाना तो जिसकी मर्जी हो कोई भी कह दे। आप मुझसे नहीं, मुझसे इतना कह देते लगता या नहीं लगता कि भैया तुफैल ट्रांसफार्मर खराब है, लाइनमैन 40,000 मांग रहा है, 50,000 मांग रहा है, 1 लाख मांग रहा है, 10 रुपया मांग रहा है, विधायक जी से बात कर लो, हो सकते फ्री में लग जाए 2-4 दिन में, तब इल्ज़ाम लगाते, मैं भी आपके साथ रहता। लेकिन जब आपने ना मुझसे कहा ना विधायिका जी से कहा, तो फिर आपका इल्ज़ाम सरासर झूठ है। बाकी और लोगों से मिलवाते हैं और लोगों के इश्यूज़ क्या हैं वो सब, और कितना विकास हुआ है, उन सभी चीज़ों को लेकर फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।